अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यावर अमीर गुजर इज़ हेयर विद एन अदर वीडियो। आज हमने पढ़ना है क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी में पीपीसी के चैप्टर 14 को, और ये है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। इससे मुतल्लिक जो ऑफेंस हैं उनके बारे में आज हमने पढ़ना है। ये जी सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस। A person is guilty of a public nuisance who does not act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public। अच्छा, पहले थोड़ा इसको कवर करते हैं। एक पर जो पर्सन है वो पब्लिक न्यूसेंस का जो है गिल्टी होगा जो एक्ट नहीं करता और इज़ गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन, या जानबूझ के किसी चीज़ को छोड़ता है और इस वजह से क्या होता है विच causes any common injury, danger और annoyance to the public, जो कि पब्लिक को डेंजर पैदा करती है, पब्लिक के लिए किसी किस्म का कोई इंजरी पैदा करती है, कोई डेंजर पैदा करती है, या कोई उनकी नाराज़गी का या उनकी तकलीफ़ का बायस बनता है, कुछ ऐसा करते हैं। और टू द पीपल इन जनरल हु डिवेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, या फिर इसके गिरदो नवाह में जो लोग रहते हैं उनको किसी किस्म की मुश्किल का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो कि करीबी गिरदो नवाह में रहते हैं या उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करते हैं। और विच मस्ट नेसेसरीली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनहांस टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज़ एनी पब्लिक राइट, या फिर कि अगर कोई पब्लिक राइट को कोई इस्तेमाल करे तो उसको लाजमी तौर पर फिर इस यहाँ से किसी मज़ाहमत का, किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन का सामना उसको करना पड़े, रुकावट का या इंजरी का या ख़तरे का। अ कॉमन न्यूसेंस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज़ सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। जो कॉमन न्यूसेंस है उसको इस बुनियाद पर नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता कि ये कुछ लोगों को इसका कन्वीनियंस है या इसका एडवांटेज है। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस क्या है कि लोगों को किसी ऐसे ख़तरे से दो चार करना कि अगर अपना वो कोई लीगल राइट इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी ख़तरे से या इनॉयंस का या डेंजर का शिकार हो सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा करना। आगे इस पर कमेंट्री है, लेकिन फिर एक दफ़ा इसको देख लें। A person is guilty of public nuisance who does not act or is guilty of illegal omission which causes any common injury or danger or annoyance to the public or the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public right। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिक न्यूसेंस का गिल्टी होगा अगर वो कोई काम नहीं करता या किसी चीज़ को ओमिट करता है और जिस वजह से कोई कॉमन इंजरी होती है या जो डेंजर होता है या कोई अनॉयंस का बायस बनता है वहाँ पब्लिक को या कुछ लोगों को या उन लोगों को आम तौर पर जो वहाँ पर रहते हैं। या फिर अगर आप कोई लीगल राइट इस्तेमाल करते हो, कोई अपना पब्लिक राइट इस्तेमाल करते हो, तो उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई डेंजर या कोई अनॉयंस पैदा होती है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो बंदा ये इस किस्म के कोई ओमिशन कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस वजह से अनॉयंस का बायस बन रहा है, तो इस एक्टिविटी को हम पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। आगे है जी कमेंट्री है इस पर। न्यूसेंस की डेफिनेशन दी गई है। इन पब्लिक न्यूसेंस द एक्ट डन बाय अ डिफेंडेंट इज सपोज टू बी प्राइमरीली इलीगल। पब्लिक न्यूसेंस में जो एक्ट कोई भी डिफेंडेंट है वो करता है वो बुनियादी तौर पर इलीगल होता है। Whereas in a private nuisance, even a single act can cause injury, danger or annoyance to another person। और जो प्राइवेट न्यूसेंस है उसमें यह है कि एक सिंगल एक्ट भी जो है वो इंजरी का या ख़तरे का या अनॉयंस का बायस बन सकता है किसी दूसरे शख्स का। अंडर दिस सेक्शन अ पर्सन कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस ओनली व्हेन एनी एक्ट और ओमिशन डन बाय हिम इज़ इलीगल। ठीक है, इस लिहाज से पब्लिक न्यूसेंस का शिकार कोई बंदा तभी हो उसको इस ऑफेंस के इस सेक्शन के अंडर उसको गिल्टी सिर्फ तभी तस्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा, किया जा सकता है जबकि वो कोई एक्ट या ओमिशन कर रहा है जो कि इलीगल है उसके पार्ट पे करना। ये बताता है 2005 SCMR पेज नंबर 142। वेयर एन एक्ट complained of its both public and private nuisance, there any
then any person affected by such wrong or nuisance may bring an action without permission of advocate general। जहाँ किसी एक्ट की कंप्लेन की गई है, वेयर एन एक्ट कंप्लेन ऑफ इज़, जिस एक्ट की कंप्लेन की गई है वो पब्लिक न्यूसेंस भी है और प्राइवेट भी। फिर जो भी लोग उससे मुतासर हुए हैं ऐसे न्यूसेंस से, वो जो है एडवोकेट जनरल की परमिशन के बग़ैर भी वो है एक्शन ले सकते हैं इसके ख़िलाफ़। ये बता रही है PLD 2003 कराची, पेज नंबर 495। अफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, तो वो ऑफेंस जो पब्लिक की हेल्थ को इफेक्ट करें, ये सारी कमेंट्री चल रही है। प्रोहिबिशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर डज़ नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर मेंसरिया, के जो इस बात से मना करना कि पब्लिक को जो पानी है उसको पोल्यूट ना किया जाए, इसमें किसी किस्म के मेंसरिया की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नेग्लिजेंस बिकॉज एवरी वन हैज़ अ ड्यूटी ऑफ केयर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉट टू पोल्यूट रिवर वाटर। ये इट इज़ नेग्लिजेंस, ये एक लापरवाही है, क्योंकि हर एक इंसान की ड्यूटी है कि वो, और उस पर कॉमन सेंस है कि हर इंसान पर ये एहसास से ये उसका ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और कॉमन सेंस की बेस पर कि वो रिवर का पानी जो है उसको पोल्यूट ना करें। क्यों? किस रिवर के पानी को? विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय मैन एंड अदर एनिमल, जिसको इंसान या दूसरे जानवर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ना पोल्यूट करें। ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। PLD 2002 लाहौर, पेज नंबर 555। प्रोजेक्ट इन डिस्प्यूट would not only cause public but also private nuisance। जो प्रोजेक्ट था वो मुतनाज़े है, ये ना सिर्फ पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करेगा बल्कि प्राइवेट न्यूसेंस भी क्रिएट करेगा। प्राइमा फेसाई प्रपोज प्रोजेक्ट फॉल्स विद इन एम्बिट ऑफ एंटिसिपेटरी न्यूसेंस। जो बादियो नज़र में जो पेश किया गया जो है प्रोजेक्ट है, उस लगता है कि वो एंटिसिपेटरी न्यूसेंस के एम्बिट में फॉल कर रहा है। हाउएवर इट इज़ pertinent to mention that service lane is without parking space। हाँ, ये बात काबिल गौर है कि जो सर्विस लेन थी वो बग़ैर पार्किंग स्पेस के थी। सो ट्रैफिक सर्टनली वुड कॉज इमेंस न्यूसेंस, तो फिर जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करेगी। विच इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 268 PPC, जो कि 268 के तहत एक ऑफेंस होगा। PLJ 2005 लाहौर, पेज नंबर 1200। स्कोप है इसका, आगे बयान किया हुआ। एक्ट ऑफ इनडिसेंसी, सिंगिंग ऑब्जेक्शनेबल सॉन्ग विद जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, यानी कोई ऐसा गाना गाना जो ऑब्जेक्शनेबल है और उसके साथ साथ इशारे भी करना और पोस्टर भी बनाना, एक्ट ऑफ इनडिसेंसी है। नॉट एक्ट कॉजिंग इंजरी, डेंजर और अनाउंस टू पब्लिक टू द, नॉट एक्ट्स कॉजिंग इंजरी, डेंजर और अनाउंस टू द पब्लिक। तो ये जो है ये पब्लिक को कोई किसी किस्म की इंजरी या डेंजर या अनाउंस नहीं पहुंचा रहे। ये बताती है जी PLD 1965 ढाका 421, पेज नंबर। विलेज पाउंड आ पब्लिक प्लेस, जो विलेज पाउंड है वो एक पब्लिक प्लेस होती है। 1990 PCRLJ, पेज नंबर 1477। 269 सेक्शन है। निग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ डेंजरस टू लाइफ, कोई लापरवाही किस्म की बरती जाए जिससे कोई मुहलिक बीमारी जो है, जानलेवा बीमारी जो जिससे ज़िंदगी को के लिए ख़तरा है, उसका जो इन्फेक्शन है वो फैलने का एहतमाल है। Whoever unlawfully or negligently does any act which is, कोई भी जानबूझ के अगर ऐसा करता है अनलॉफुली या लापरवाही से कोई ऐसा काम करता है, विच इज़ एंड विच ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी, जिसके बारे में वो जानता है या उसके पास ये रीज़न है बिलीव करने के लिए, लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज़, किसी ऐसी बीमारी का जो है इन्फेक्शन वो फैल जाएगा, डेंजरस टू लाइफ, जो ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। अगर किसी ने ऐसा किया है कि जानबूझ के कुछ ऐसा एक्टिविटी की है जिससे उसको पता है कि एक बीमारी जानलेवा है, जिससे ज़िंदगी को ख़तरा है, उसके इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा है, उसने कुछ ऐसा किया है या लापरवाही से किया या अनलॉफुली किया, तो फिर इस इंसान को क्या सज़ा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months
और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डेंजरस डिजीज़, ये लफ्ज़ आ गया है जी, एक MALIGN, मैलिग्नेंट बदखा, यानी बदख्वाही से, बुरी कोई ख्वाहिश करते हुए, किसी बुरी इंटेंशन से कुछ ऐसा करना कि जिससे ये एहतमाल हो कि जो इन्फेक्शन है वो फैल जाए और उसे ख़तरनाक बीमारी का वो जान के लिए ख़तरनाक हो। Whoever malignantly does any act which is malignant, कोई भी जो जानबूझ के जो भी इस बदख्वाही से जो कोई भी बदख्वाही से कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज़, जो कि और एंड विच ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी, या उसके पास ये रीज़न है बिलीव करने के लिए ये ऐसा हो सकता है, विच लाइकली टू स्प्रेड टू इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज़ डेंजरस टू लाइफ, कि उसकी इस एक्ट से ये इम्कान है कि कोई ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक जो बीमारी है उसका इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है अगर उसने जानबूझ के ऐसा कुछ करता है बदख्वाही से, बुरी इंटेंशन के साथ। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर इसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 2 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। कमेंट्री है जी आगे इस पर। नेग्लिजेंट एक्ट डिफाइन किया गया। नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, सेक्शन 269 एंड 270 PPC आर बेलेबल एंड डू नॉट फॉल विद इन द प्रोहिबिटरी क्लॉज। ठीक है, ये बेलेबल ऑफेंस हैं और ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करते, लापरवाही की वजह से जो बीमारी का इन्फेक्शन फैलाना, उस बीमारी का जो डेंजरस टू लाइफ है। 2021 PCRLJ पेज नंबर 509। 271 सेक्शन PPC का डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल, जो क्वारंटीन का रूल है, करतीना जो है उसको डिसओबे करना। Whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by federal or any provincial government, अच्छा, for putting any vessel into a state of quarantine, जो कोई भी जानबूझ के डिसओबे करता है किसी रूल को जो किसी फेडरल गवर्नमेंट या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोमलगेट किए गए हैं कि किसी भी वेसल को जो है क्वारंटीन की स्टेट में रखा जाए, और फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स ऑफ वेसल इन द स्टेट ऑफ क्वारंटीन विद द शोर और अदर वेसल्स, या फिर किसी लिहाज से इस जो उनका आपस में ताल्लुक़ है उसको रेगुलेट किया गया है वेसल का, जब वो क्वारंटीन की हालत में था उसके किनारे के साथ, ये किसी दूसरे वेसल्स के साथ जो उसका ताल्लुक़ है उसको क्वारंटीन किया था, और फॉर रेगुलेटिंग द इंटरकोर्स बिटवीन प्लेसेस वेयर एन इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेल्स एंड अदर प्लेसेस, या फिर यह है कि एक जगह पे बीमारी फैली हुई है, इसको दूसरी जगह को इस जगह से बचाने के लिए कोई रेगुलेटरी इक़दाम उठाए गए हैं, इसको अगर कोई डिसोबे करता है, यानी अगर तो वेसल को बनाया गया था कि आपने उससे नहीं मिलना कोई भी है, इसको डिसोबे करता है जो या सूबाई हुकूमत ने दिए हैं या वफाकी हुकूमत ने कोई लॉ प्रोमलगेट किया है, कोई रूल प्रोमलगेट किया है, उसको डिसोबे करता है। और वो रूल किसके बारे में था कि इस जो वेसल था इसको किनारे से मिलने से या दूसरे जो जहाज़ वगैरह थे जो दूसरे वेसल्स थे उनसे मिलने से रोका जाए, या अगर ये है कि एक प्लेस पे कोई इन्फेक्शन है वो दूसरी प्लेस पे ना चला जाए, इन दोनों प्लेस के दरमियान जो इंटरकोर्स है इसको रेगुलेट किया गया, और कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फिर क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 6 माह तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 272, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, किसी भी खुराक खाने की चीज़ में या पीने की चीज़ में कोई मिलावट करना और उससे मकसद हो कि उसको बेचना है। Whoever adulterates any article of food or drink
कोई भी इसमें कोई मिलावट करता है किसी आर्टिकल में, वो खाने से मुतल्लिक है पीने से, सो एज़ टू मेक सच आर्टिकल नॉक्शियस एज फूड और ड्रिंक, और वो इसको नॉक्शियस बनाना चाहता है। अब ये नॉक्शियस क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। NOXIOU, नॉक्शियस, मुज़र सेहत, मूज़ी, और वो इसको बनाना चाहता है जी मुज़र सेहत एज़ फूड और ड्रिंक, इंटेंडिंग टू सेल सच आर्टिकल एज फूड और ड्रिंक और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द सेम विल बी सोल्ड और एज फूड और ड्रिंक। कोई इंसान जो इसमें मिलावट करता है किसी खाने की चीज़ में या पीने की चीज़ में, कि इस खाने या पीने की चीज़ को मुज़र सेहत बना देता है और उसका मकसद है कि इसको मैं बेचूंगा, या ये उसके पास या ये उसको कम से कम ये रीज़न टू बिलीव है, या वो ये जानता है कि ये आगे चीज़ें बेची जाएंगी खुराक के तौर पर या पानी या किसी भी कंजम्पशन के तौर पर इसको बेचा जा सकता है, खाने में या पीने में इनको बेचा जा सकता है, और उसने इसमें मिलावट की हुई है और इसको मुज़र सेहत बनाया है और आगे ये बिकनी है, तो फिर इसको किस हाल में क्या उसको सज़ा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की, या उसको जुर्माना हो सकता है, या 3000 रुपये तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे है जी इस पर कॉमेंट्री। रेड बाय मजिस्ट्रेट प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960, जो रेड की गया था जी मजिस्ट्रेट की जानिब से। पुलिस रेडिंग प्रेमिसेस वेयर इन अडल्टर्ड सोडा वाटर बॉटल्स एलिजिडली बीइंग प्रिपेयर्ड, उस जगह पे रेड करते हैं उन प्रेमिसेस पर जहाँ जिसके बारे में ये बयान किया गया था कि यहाँ मुज़र सेहत या मिलावट वाली जो है सोडा वाटर की जो बोतलें वो तैयार की जा रही हैं। इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डिनेंस 1960 अलोन ऑथोराइज टू कंडक्ट रेड, सिर्फ उस इंस्पेक्टर को जो इस ऑर्डिनेंस के तहत अपॉइंट किया गया हो, ये प्योर फूड ऑर्डिनेंस के तहत इसको अपॉइंट किया गया, सिर्फ वही इस तरह की रेड कंडक्ट कर सकता है। एंड obtain samples of food suspected to be adulterated or injurious to human health, जिसके बारे में ये शक है, ये जो खुराक है इसके सैंपल वही obtain कर सकता है कि ये जो मशकूक है जिस पर शक किया जा रहा है कि ये खुराक जो है ये इसमें मिलावट की गई है और ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, सिर्फ वही इसको रेड भी वही कंडक्ट कर सकता है और सैंपल्स भी वही ऑब्टेन कर सकता है, जिसको प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960 के तहत जिस इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया हो। रेड कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट इन कंपनी ऑफ लोकल पुलिस अनवारंटेड, लोकल पुलिस को लेकर जाकर जो मजिस्ट्रेट साहब ने रेड किया तो वो अनवारंटेड है। 2003 YLR पेज नंबर 1662। Registration of case against the culprits, abettors and abiders sought for उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर करना, कल्प्रिट्स थे या अबेटर्स थे या जो अबाइडर्स तरह के थे, नहीं sought for, ये वो अबाइडर्स जिनकी तलाश जारी थी। Assertion being that respondent number 9 and unknown other abused their power by prevailing upon their respondents to allow the importation and release of the contaminated milk. एक मिनट, ABIDERS अबाइडर्स पैरवी करने वाला, तामील करने वाला। उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ केस रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है जो या मुजरिम थे या अबैटर थे या वो उनके मुआविनीन के तौर पर, तामील करने वाले के तौर पर उनकी तलाश जारी हो रही थी। असर्शन ये थी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 9 हैं और कुछ अननोन दूसरे अदर लोग हैं जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, बाय प्रिवेलिंग अपॉन द रिस्पोंडेंट, के वो रिस्पोंडेंट पर आए और उन्होंने अलाउ किया कंटेमिनेटेड मिल्क की इंपोर्टेशन को और उसकी रिलीज़ को, उसको जारी करने पर, उसको इंपोर्ट करने पर इन्होंने उसका साथ दिया था। दैट सच असर्शंस नॉट ओनली वाइल्ड बट ऑल्सो अनस्पेसिफिक एंड वेग, ये सिर्फ ये कि एक
बेहंगम सी हैं और इसमें कोई अनस्पेसिफिक हैं और वेग सी हैं, मुबहम सी नौयत की हैं। द सेम कैनॉट इवन फॉर बेसिस ऑफ जुडिशल इंक्वायरी, ये हद तक एक जुडिशल इंक्वायरी की भी बेस भी नहीं बनाती। एंड दैट वाज इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, और ये जो सारी एक्टिविटी हुई थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के तहत ही हुई थी। KLR 1990 टैक्स एंड पेज नंबर है जी टैक्स एंड कस्टम, पेज नंबर 34D, उसके बारे में ये बताया गया है। क्या बताया गया है कि कोई जो दूध था जो वो कंटेमिनेटेड था और वो इन रिस्पोंडेंट्स की जो थी इन्होंने उसकी इम्पोर्टेशन अलाउ की थी, लेकिन ये जो स्पेसिफ़िक ये जो एलिगेशंस थे ये कोई स्पेसिफ़िक नेचर के नहीं थे। अच्छा, आ गया सेक्शन 273। अच्छा, बाकी जो जितना भी बेयर एक्ट है, जितना कि असल एक्चुअल कानून है, वो तो मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसमें कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। लेकिन जो जजमेंट्स होती हैं ये थोड़ी सी दी हुई होती हैं, इनमें से अक्सर सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यहाँ मौजूद होती हैं। बाकी जब आपको किसी केस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरी जजमेंट दोबारा पढ़नी पड़ती है, और पढ़नी ही चाहिए उसको प्रेजेंट करने से पहले। तो लिहाजा वो यहाँ चीज़ें बाज़ वक़्त क्लियर नहीं लिखी होती, सिर्फ एक इशारा उसकी तरफ दे दिया होता है कि अगर आप ये रेलेवेंट आपको केस लॉ चाहिए तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसलिए वो बाज़ वक़्त चीज़ें देखी जाती हैं कि वो नहीं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन हो सकती तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा जितना भी है जो असल में ये जो है असल कानून है, जो बेयर एक्ट है, वो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और उसमें किसी भी किस्म का कोई इबहाम, कोई शक बाकी ना रहे। जब तक मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं होता मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे नहीं चलता। आगे है सेक्शन 273, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, किसी मुज़र सेहत खुराक को या पीने की चीज़ को बेचना। हूएवर सेल्स और ऑफर्स और एक्सपोजेस फॉर सेल, जो कोई भी सेल करता है या उसको ऑफ़र करता है या सेल के लिए पेश करता है एज़ फूड और ड्रिंक एनी आर्टिकल विच हैज़ बीन रेंडर्ड और हैज़ बिकम नॉक्शियस, जो कि है ही ऐसा या बन गया है, अब वो मुज़र सेहत बन गया है, और इज़ इन अ स्टेट अनफिट फॉर ड्रिंक फूड और ड्रिंक, या वो स्टेट में नहीं, वो स्टेट में है कि वो अनफिट है, वो अच्छा नहीं है खाने के लिए या पीने के लिए। नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट सेम इज़ नॉक्शियस एज़ फूड और ड्रिंक, और वो ये जानता है, उसके पास ये रीज़न टू बिलीव है, या वो जानता है, उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि ये जो चीज़ है ये खुराक के तौर पर, खाने के तौर पर, ये पीने के तौर पर मुज़र सेहत है, और फिर भी उसको ऑफ़र कर रहा है सेल के लिए या बेच रहा है, उसको ये एक्सपोज कर रहा है सेल के लिए, तो ऐसे शख्स की क्या सज़ा होगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या 3000 रुपये तक का उसको जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 274 है जी अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जो किसी भी ड्रग्स में उसको मिलावट करता है। ड्रग से यहाँ है मेडिकल ड्रग, जो अद्वियात में अगर वो करता है किसी किस्म की मिलावट। Whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficiency or change the operation of such drug or medical preparation। अच्छा, कोई भी जो मिलावट करता है किसी ड्रग में या किसी मेडिकल प्रिपरेशन में इस तरह से कि उसकी या तो एफिशिएंसी कम हो जाए या उसका जो ऑपरेशन है उसको ही बदल दे, उस ड्रग का या उस मेडिकल प्रिपरेशन का, और टू मेक इट नॉक्शियस इंटेंडिंग दैट इट शैल बी सोल्ड, और फिर उसको मुज़र सेहत बना देता है और उसको ये पता भी है कि ये बिकनी है और यूज्ड फॉर, या वो इस्तेमाल होनी है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट इट विल बी सोल्ड और यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, और वो ये जानता है कि इस बात का एहतमाल है कि इसको या तो बेचा जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा मेडिकल पर्पसेस के लिए। एंड एज इफ़ इट हैड नॉट अंडरगॉन सच अडल्ट्रेशन, और वो इसको ऐसा ये समझ के इस्तेमाल करेंगे इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। तो ऐसे इंसान की क्या सज़ा है वो आगे लिखी है। यानी जो कोई भी किसी मेडिकल ड्रग में या किसी भी ड्रग में या किसी भी मेडिकल प्रिपरेशन जो भी है, जो भी तिब्बी नुस्खा है आप ये कह लें, उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी मिलावट कर रहा है जिससे या तो उसकी एफिशिएंसी चेंज हो रही है या जो उसका ऑपरेशन था वो चेंज हो जाएगा, और वो जानता है जो इसको मुज़र सेहत भी बना रही है और वो ऐसी ही इस्तेमाल की जाएगी या बेची जाएगी, या वो जानता है उसके पास रीज़न टू बिलीव है कि इसको जब ये बेची जाएगी तो ये ऐसे ही इस्तेमाल की जाएगी जैसे इसमें मिलावट नहीं की गई। लोग इसको ये समझ के इस्तेमाल करेंगे कि ये तो खालिस है,
तो जिस किसी ने भी ऐसी कोई एक्टिविटी की है, कोई ऐसी मिलावट की है, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर उसको कोई एक टर्म जो है 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, या उसके साथ या उसको जुर्माना हो सकता है 3000 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 275 और ये है जी सेल ऑफ अडल्ट्रिक ड्रग्स। कोई बंदा जो इस तरह की जो ड्रग है, जो इस तरह की दवाई थी या मेडिकल प्रिपरेशन थी, उसको आगे सेल करता है। Whoever knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its efficiency, कोई भी वो ऐसी वो जानता है कि कोई भी जो ड्रग है या वो मेडिकल प्रिपरेशन है उसको इस लिहाज से अडल्ट किया गया, वो इस लिहाज से अडल्टर्ड है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, टू चेंज इट्स एफिशिएंसी, टू चेंज इट्स ऑपरेशन, या उसका जो है ऑपरेशन चेंज कर दिया गया, और टू रेंडर इट नॉक्शियस, या जिसने उसको मुज़र सेहत बना दिया है। सेल्स द सेम, और फिर वो इसको बेच भी रहा है, और ऑफर्स और एक्सपोजेज इट टू सेल्स और इशू इट फ्रॉम एनी डिस्पेंसरी फॉर मेडिकल पर्पजेज एज अनअडल्टर्ड, और फिर वो इसको यानी इसको पता भी है कि इसको किसी तरह से मुज़र सेहत बना दिया गया है, या इसकी एफिशिएंसी कम कर दी गई है, या इसकी जो ऑपरेशन है उसको चेंज कर दिया गया, फिर भी उसको सेल के लिए पेश कर रहा है, या उसको किसी डिस्पेंसरी वगैरह पर इशू कर रहा है कि उसको मेडिकल पर्पसेस के लिए आप ले जाओ, ये समझ के कि ये खालिस है, अनअडल्टर्ड है, और काजेज इट टू बी यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस बाय एनी पर्सन नॉट नोइंग ऑफ द अडल्ट्रेशन, और फिर किसी ऐसे शख्स को वो दे देता है इस्तेमाल के लिए जिसको ये बताता नहीं है कि इसको इसमें मिलावट की गई है, और वो उसको खालिस समझ के इस्तेमाल करे। शैल बी पनिश्ड, अब इसको सज़ा क्या दी जाएगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months, तो फिर उसको ऐसी सज़ा तो फिर उसको 6 साल तक की 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, या फिर उसको जुर्माना हो सकता है जो कि 3000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, भी किसी ड्रग को ये कह के कि वो कोई दूसरी ड्रग है, ये कह के उसको बेचना, यानी वो ड्रग ए है और आप इसको ड्रग बी कह के बेच रहे हो। Whoever knowingly sells or offers or exposes for sale or issues from a dispensary for medical purpose, कोई भी जो जानते बूझते बेचता है या ऑफ़र करता है या उसको सेल के लिए पेश करता है या किसी डिस्पेंसरी से उसको इशू करता है मेडिकल पर्पसेस के लिए, एनी ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन, किसी भी ड्रग को या किसी भी मेडिकल प्रिपरेशन को एज अ डिफरेंट ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन, किसी कोई दूसरी ड्रग ज़ाहिर करके या कोई दूसरी मेडिकल प्रिपरेशन ज़ाहिर करके, अगर किसी ने ऐसा किया है कि कोई दूसरी ड्रग ज़ाहिर करके इसको दिया है किसी या बेचा है, तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी, शैल बी पनिश्ड विद, यानी उसने एक ड्रग को कोई दूसरी ड्रग कह के सेल किया, तो अब उसकी क्या सज़ा होगी, तो उसको शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर ऐसे इंसान को 6 माह तक किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा होगी, या फिर जुर्माना होगा 3000 रुपये तक का, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे है जी सेक्शन 277 फाउलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग और रेजरवायर, कि पानी को जो अवामी चश्मे का है या किसी रेजरवायर का है, पानी को या अवामी चश्मे को या किसी रेजरवायर को फाउल करना, उसमें उसको यानी ख़राब करना, गंदा करना। Whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir, जो कोई भी किसी पब्लिक स्प्रिंग के या किसी रेजरवायर के पानी को जानबूझ के गंदा करता है, so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used, और अब वो उससे कम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए वो आम तौर पर इस्तेमाल होता था, उससे यानी वो लेस फिट है, अब जो पहले जितना इसकी पहले फिट होना था उससे उसको इसने कम कर दिया। तो अब क्या इसको सज़ा दी जाएगी, यानी किसी अवामी चश्मे को या किसी रेजरवायर को पानी को उसने गंदा कर दिया, पोल्यूट कर दिया, करप्ट कर दिया, अब जितना वो पहले सेहत के लिए अच्छा था अब उतना अच्छा नहीं रहा है।
तो अब इस इंसान को क्या सज़ा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़ और विद बोथ। तो फिर इसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है जो 1500 रुपये तक का होगा, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं। आगे है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। कोई इंसान माहौल को मुज़र सेहत बना रहा है। Whoever voluntarily vitiates or the atmosphere in any place to make it noxious to health of persons in general dwelling or carrying on business in the neighborhood or passing along a public way। एक मिनट, एक लफ्ज़ इसमें आ गया है विशिएट। इसका मतलब है जी किस चीज़ को ख़राब करना, वीकन करना, करप्ट करना, CORRUPT, करप्ट। जो कोई भी जानबूझ के करप्ट करता है एटमॉस्फेयर को किसी भी जगह से, कि वो इंसानों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं या वहाँ अपना कारोबार करते हैं या अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, ये जो आम पब्लिक उस रास्ते से गुजर रही है, उसको वो माहौल जो है उसके लिए मुज़र सेहत को कर दे उसको, तो फिर ऐसे इंसान को क्या सज़ा है? जो इंसान माहौल को ख़राब करता है आम पब्लिक के लिए या वहाँ से गुजरने वालों के लिए या नेबरिंग में जो रह रहे हैं उनके लिए, ये जो भी वहाँ पास अपना को बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए, उसको मुज़र सेहत बना दिया उसने माहौल को, तो ऐसे इंसान की क्या सज़ा होगी? शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़। तो फिर ऐसे इंसान को 1500 रुपये तक की जुर्माने की सज़ा हो सकती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह सेक्शन 279 से हम स्टार्ट करेंगे।